नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राम काव्य की विशेषताओं के बारे में। राम काव्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है राम का स्वरूप। राम काव्य में कवियों ने विष्णु के अवतार राम की उपासना की है। इनके राम पापियों का विनाश करने के लिए मानव मानव रूप में अवतार लेते हैं। इनके राम में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों गुण समाये हुए हैं। राम अपनी शक्ति से दुष्टों पापियों का विनाश करते हैं और अपने भक्तों को संकटों से मुक्त करते हैं। तीनों लोकों में राम जैसा सौंदर्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। वे अपने शील के गुणों से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं। इनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि राम काव्य में जितने भी कवि हैं वे विष्णु के अवतार राम की उपासना करते हैं और इनके जो राम हैं वे मानव के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं और इनके राम में शील, शक्ति और सौंदर्य ये तीनों गुण समाये हुए हैं। राम जो है वो अपने शक्ति से दुष्टों पापियों का विनाश करते हैं, तो वही अपने भक्तों को संकटों से मुक्त करते हैं। इनके राम तीनों लोक में सौंदर्यवान व्यक्ति हैं, यानी कि इनके राम जैसा कोई सौंदर्यवान व्यक्ति दूसरा नहीं है। साथ ही राम में हम देखते हैं कि राम अपने शील के गुणों से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं कि कैसा आचरण लोगों को करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। और इनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। दूसरी विशेषता है समन्वयात्मकता। राम काव्य में समन्वय की भावना देखने को मिलती है। इसके अंदर केवल राम की ही उपासना या पूजा नहीं है, बल्कि अन्य देवी देवताओं की भी उपासना स्वीकार की गई है। इसके अंदर सगुण और निर्गुण, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का समन्वय दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैंने ये नोट्स जो बनाया है वो शिव कुमार शर्मा की जो बुक है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, उसमें बनाया है। उसमें से नोट्स लिए हैं मैंने। परंतु मैंने कोशिश की है कि इसे एकदम आसान बोलचाल की भाषा में लिखूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो जैसे कि राम काव्य में हम देखते हैं कि पूरा राम काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा कथन है कि राम काव्य, जो तुलसी का राम काव्य है, वो समन्वय का विराट चेष्टा है। तो हम देखते हैं पूरे राम काव्य में समन्वय करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि तुलसी का जो रामचरितमानस है उसमें तुलसी ने केवल राम के द्वारा अन्य देवी देवताओं की उपासना की है। उन्होंने केवल राम की ही उपासना न करके अन्य देवी देवताओं की भी उपासना की है। और इसके साथ ही उस समय के जो सगुण और निर्गुण संप्रदाय चल रहे थे उनमें भी उन्होंने समानता और समन्वय बैठाने का, लाने का काम किया है। और इसके साथ ही ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का भी समन्वय दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो ज्ञान को महत्व देते थे, तो कुछ लोग कर्म को और कुछ लोग भक्ति को। तो तुलसीदास ने इन तीनों में समन्वय दिखाने का प्रयास किया है। और साथ ही वे निर्गुण और सगुण, इन दोनों में भी समन्वय दिखाना चाहते हैं। तुलसी का मानना है कि ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है, परंतु जो निर्गुण ईश्वर है वो सभी के लिए साध्य नहीं है, उसकी उपासना सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर क्या करते हैं कि साधारण लोग भी ईश्वर की आराधना कर सके, इसके लिए वो अवतार लेकर एक रूप को स्वीकार करते हैं, यानी कि सगुण रूप को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा तुलसी का मानना है। आगे हम देखेंगे लोक संग्रह की भावना। राम काव्य में लोक संग्रह की भावना दिखाई देती है। इसमें गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि राम खुद गृहस्थ जीवन में रहकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। राम काव्य में आदर्श की स्थापना की गई है। जैसे राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं और आदर्श राजा हैं, तथा अन्य पात्र भी अपने चरित्र से आदर्श की स्थापना प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि राम काव्य में
लोक संग्रह की भावना दिखाई देती है, लोगों को संग्रहित करने की भावना। जैसे कि उस समय जो बहुत से संप्रदाय चल रहे थे, तो उसमें यह दिखाया जा रहा था कि ईश्वर की भी स्तुति करने के लिए, ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया को छोड़कर, घर बार को छोड़कर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो उस समय तुलसी ने एक राम काव्य के माध्यम से हमारे समाज में यह स्थापित करने का प्रयास किया कि घर गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर की स्तुति प्रशंसा की जा सकती है, ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। तो वहीं आदर्श के रूप में राम को लिया गया था, राम के चरित्र को लिया गया था। जैसे राम गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने कार्यों से ईश्वर का रूप प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि राम जो हैं वो आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं तथा आदर्श सखा हैं। तो राम ने अपने जीवन में जो भी किरदार निभाया, उसके माध्यम से उन्होंने समाज को एक दिशा दी, एक आदर्श की स्थापना समाज में रखने का काम किया। तो वैसे ही अन्य जो पात्र हैं, चाहे वो हनुमान हो, हनुमान आदर्श सेवक हैं, तो सुग्रीव आदर्श मित्र हैं, तो सीता भी आदर्श पत्नी है। यानी कि राम काव्य के जितने भी पात्र हैं वे अपने चरित्र से आदर्श की स्थापना समाज में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अगली विशेषता है भक्ति का स्वरूप। राम काव्य में न केवल राम की ही भक्ति की गई है, बल्कि अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति देखने को मिलती है। इनकी भक्ति की नीति उदार थी। इनकी भक्ति की पद्धति नवधा भक्ति है, जिस पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो हम देखते हैं जैसे कि राम काव्य में केवल राम की ही उपासना नहीं की जाती, इसके साथ ही जो अन्य देवी देवता हैं उनकी भी उपासना राम काव्य में देखने को मिलती है। जैसे कि सेतु बंध के समय राम के द्वारा शंकर की उपासना करना, या युद्ध के दौरान जब रावण और राम का युद्ध होते हैं तो दुर्गा की उपासना करना, गणेश की उपासना करना, स्तुति करना। तो यानी कि कह सकते हैं कि राम काव्य में इन कवियों ने ऐसा दिखाया कि राम के द्वारा अन्य देवी देवताओं की उपासना की जाती है। यानी कि जैसे हमने पहले देखा कि राम काव्य में एक समन्वय की भावना दिखाई देती है, सबको साथ में लेकर चलने की भावना, बात दिखाई देती है। तो यही बात हम इसमें भी देखते हैं कि इनकी जो भक्ति की नीति है वो एकदम उदार थी, और इन्होंने जो भक्ति की नवधा भक्ति, यानी कि 9 प्रकार की जो भक्ति मानी गई है वैष्णव में, उस भक्ति पद्धति को इन्होंने स्वीकार किया है। और जिस पर भी हम देखते हैं कि जो रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसका प्रभाव इनके ऊपर दिखाई देता है। अगली विशेषता है रस। राम काव्य मुख्य रूप से शांत रस में लिखे गए हैं तथा अन्य रसों का भी प्रसंगानुसार प्रयोग हुआ है। राम काव्य में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भक्त राम को अपना स्वामी मानकर और खुद को उनका दास मानकर कविता लिखता है। दास्य भाव से कविता लिखने के कारण ही राम काव्य में श्रृंगार रस का संयम और मर्यादित रूप में वर्णन हुआ है। केवल रसिक संप्रदाय में राम के श्रृंगारिक रूप का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि कृष्ण साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ था। तो हम देखते हैं कि जितने भी राम काव्य लिखे गए वे मुख्य रूप से शांत रस में लिखे गए हैं, परंतु हम देखते हैं कि उसके साथ ही जो अन्य रस हैं उनका भी प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया गया है। जैसे कि कहीं पर युद्ध का वर्णन है तो वहाँ पर वीर रस आया है, तो कहीं पर किसी शोक या दुख की घटना का वर्णन है तो वहाँ पर करुण रस आया है, तो कहीं कहीं पर श्रृंगार रस का भी वर्णन है। यानी कि प्रसंग के अनुसार हर एक रसों का निर्वाह इन कवियों ने अपने काव्य में किया है, परंतु मुख्य रूप से शांत रस का वर्णन इन कवियों ने किया है। और जितने भी राम भक्त कवि हैं उन्होंने अपने आप को राम का सेवक और राम को अपना स्वामी मानकर कविता लिखा है। इसी कारण दास से भाव से कविता लिखने के कारण ही इन कवियों ने मर्यादित रूप में ही श्रृंगार का वर्णन किया है। यानी कि राम के आदर्श रूप को ही इन्होंने लेकर कविता लिखी है, उनके श्रृंगारिक रूप का वर्णन इन्होंने बहुत कम किया है, या किया भी है तो उसमें भी उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा है, क्योंकि ये सभी कवि अपने आप को राम का दास मानते हैं।
और दास कभी भी अपने स्वामी की श्रृंगारिकता का वर्णन खुलकर नहीं कर सकता। तो केवल जो भक्ति काल में हम देखते हैं कि जो रसिक संप्रदाय चल पड़ा था कृष्ण काव्य में, तो उसके प्रभाव से कुछ जो कवि हुए हैं, उन्होंने क्या किया था कि कृष्ण साहित्य से प्रभावित होकर राम के श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया था। जैसे कि अग्रदास का जो रसिक संप्रदाय है, उसमें हम देखते हैं कि जो अग्रदास है, उन्होंने अपने आप को जो जानकी है, सीता है, उनकी सहेली के रूप में राम और सीता के प्रेम का वर्णन किया है। उनके प्रेम विलास, कामकेली, इनका वर्णन इन कवियों ने किया है। तो वहां पर हम देखते हैं कि राम के श्रृंगारिक रूप का चित्रण अधिक देखने को मिलता है। अगर रसिक संप्रदाय को छोड़ दिया जाए तो जितने भी राम काव्य लिखे गए उसमें राम का जो लोक कल्याणकारी रूप है उसका ही चित्रण अधिक हुआ है। तो दोस्तों हम राम काव्य की आज 5 विशेषताएं देखेंगे, और जो 5 विशेषताएं बची है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा न बने। धन्यवाद।